एक छोटे से गांव में एक लोहार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी दो संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। दोनों भाई बहन में अक्सर झगड़े होते रहते। इसी तरह कई साल बीत गए। अब दोनों जवान हो चुके थे, मगर शरारत करना अभी भी नहीं छोड़ा था। अब थोड़े दिनों बाद बहन की शादी हो गई और भाई बहुत अकेला पड़ गया। उनकी एक छोटी सी दुकान थी जिसमें लड़का और उसके पिता बर्तन बनाकर बेचते। इसी तरह परिवार का गुजर बसर चल रहा था। फिर साल का भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन आ गया। फिर लड़के ने अपने पिता से बोला, मैं बहन से मिलने जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। पिता ने कहा, बेटा तुम्हारी अपनी बहन के साथ बनती नहीं है, वो तो बहुत झगड़ालू है, भला तुम क्या करोगे उसके घर जाकर। दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हुई और पिता ने उसे जाने की इजाजत दे दी। फिर बिना क्षण गवाए लड़का अपने घर से निकल पड़ा। रास्ते में वो एक जंगल से होकर गुजर रहा था। तभी उसके सामने एक दैत्य प्रकट हुआ और कहा, मैं तेरी मौत हूँ, मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। लड़का घबराते हुए बोला, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आज मेरी जान बख्श दो, क्योंकि मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। बहुत समय बीत चुका है उसे देखे हुए, बस एक बार मैं अपनी बहन से मिल लूं, उसके बाद मैं यहीं से लौटूंगा, फिर तुम अपनी इच्छा पूरी कर लेना। इस पर दैत्य ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, मगर लौटकर जरूर आना, वरना अच्छा नहीं होगा। दैत्य से पीछा छुड़ाकर वह जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा, तभी एक विशाल अजगर ने उसका रास्ता रोक लिया और निगलने की मंशा से आगे बढ़ने लगा। फिर अजगर उसके नजदीक पहुंचा और कहा, मुसाफिर तुम तो बहुत हष्ट पुष्ट हो, तुम्हें निगलकर तो मेरी भूख कई दिनों तक शांत रहेगी। तब लड़के ने अजगर से भी वही कहा, बहन से मिलकर जब मैं यहाँ से लौटूंगा तब आप मुझे निगल जाना, मैं विनती करता हूँ कि अभी मुझे जाने दें। फिर अजगर ने भी उसे जाने दिया। मार्ग पर आगे बढ़ते हुए लड़का सोच रहा था, न जाने इस खौफनाक जंगल में आगे कौन सी बला मेरा इंतजार कर रही है। अब डरा सहमा हुआ लड़का कुछ दूर चला ही था कि तभी एक खूंखार भालू उसके समीप आ पहुंचा और मुंह से लार टपकाते हुए उसे खाने के इरादे से आगे बढ़ने लगा। देर हो जाती इससे पहले लड़के ने कहा, ठहरो ठहरो जरा, पहले मेरी बात तो सुनो। ये सुन भालू शांत होकर रुक गया। तब लड़के ने कहा, मुझे तुम भोजन बनाओ, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। बात दरअसल ऐसी है कि मुझे अपनी बहन से मिले हुए कई वर्ष हो चुके हैं और आज मैं उसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। आप तो मुझे बाद में भी शिकार बना सकते हो, जब मैं अपनी बहन से मिलकर इसी मार्ग से लौटूंगा। ये सुन भालू ने थोड़ी देर विचार किया और आखिरकार रास्ता छोड़ते हुए उसे जाने की अनुमति दी। तब आगे बढ़ते हुए लड़के ने चैन की सांस ली। इतनी विपत्तियों के बाद वह आखिरकार गाँव में प्रवेश करता है। सामने ही उसकी बहन का घर था। अब लड़के ने दरवाजा खटखटाया। घर में उसकी बहन चरखे से सूत की बुनाई कर रही थी कि तभी धागा टूटकर दो हिस्सों में बंट जाता है। इस पर बड़े बुजुर्गों का कहना था कि जब तक धागे को दोबारा जोड़ना दिया जाए तब तक मुंह से एक भी शब्द निकलनी नहीं चाहिए, अन्यथा शनिदेव क्रोधित हो सकते हैं। ये सिर्फ उन पर लागू होता है जिस लड़की का एक ही लौता भाई हो। इधर लड़के ने घर का दरवाजा कई बार खटखटाया। घर के अंदर से किसी भी प्रतिक्रिया को न देखकर उसने सोचा, लगता है पिताजी सही कह रहे थे कि मेरी बहन मुझसे नफरत करती है। मैं ही बेवकूफ था जो उनकी बात नहीं मानी और अपनी जान मुसीबत में डालकर बहन से मिलने चला आया। भाई इस बात से बेखबर की उसकी बहन शनिदेव का प्रकोप हटाने के लिए ही चुप थी। वो धागा जोड़ती तो फिर टूट जाता, जिससे बहन को पूरा यकीन हो गया कि भाई पर संकट मंडरा रहा है। अब वो पूरी शिद्दत से धागे को जोड़ती रही। इधर लड़का निराश होकर वहाँ से जाने लगा। तभी एक बूढ़ी औरत जो वहीं बैठी लड़के को देख रही थी, उसे जाता देख बोली, बेटा तुम जरूर उस लड़की के भाई होगे। मैं यही बगल में रहती हूँ और तुम्हारी बहन को अच्छे से जानती हूँ। वो अक्सर तुम्हारी बातें किया करती है, पर तुम उससे बिना मिले क्यों जा रहे हो? लड़के ने कहा, जब मेरी बहन मुझसे मिलना ही नहीं चाहती तो मैं यहाँ दरवाजे पर खड़े रहकर क्या करूँगा? ये बोलकर वह आगे बढ़ गया। वहीं उसकी बहन निरंतर प्रयास करने के बाद आखिरकार धागा जोड़ने में सफल रहती है और झटपट भागते हुए द्वार की तरफ बढ़ती है। जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, जिस पर बहन उदास हो जाती है। तभी वो बुढ़िया वहाँ आकर कहती है, बेटी तुम्हारा भाई ज्यादा दूर नहीं गया होगा। फिर वो दौड़ते हुए भाई के पीछे गई। लड़की ने देखा कि उसका भाई बस उससे कुछ ही दूरी पर था। तब उसने नाम लेकर पुकारा, अर्जुन रुको मेरे छोटे भाई। आवाज सुनकर वो रुक गया, मगर उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। फिर बहन आकर उससे कहती है, छोटे भाई तुम्हारी नाराजगी जायज है, इसके अलावा मैं करती भी तो क्या? तुम पर शनि महाराज का प्रकोप था जिसे टालने के लिए मुझे रुकना पड़ा, मगर अब सब ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो। फिर दोनों भाई बहन टांगे पर बैठकर घर की तरफ लौट गए। घर पहुंचकर बहन अपने भाई से बोली, तुम यहाँ आराम करो, मैं बस कुछ ही देर में भोजन बनाकर लाती हूँ। फिर उसने तुरंत चूल्हे पर भात चढ़ाया और दूसरी तरफ सब्जी। थोड़ी देर में भोजन बनकर तैयार हो गया। फिर खाना परोसा गया। घर में बहन का एक पुत्र था, वो भी आकर अपने मामा के पास बैठ गया। फिर सबने एक साथ भोजन किया। अब जैसे ही अर्जुन थोड़ी देर विश्राम करने लेटा, उसे थकावट के कारण गहरी नींद आ गई। फिर अगले दिन सावन पूर्णिमा आया। भोर होते ही बहन ने भाई अर्जुन को तिलक लगाकर राखी बांधी। अब 4 दिन बीत गए। फिर अर्जुन ने बहन से कहा, बहना आज दोपहर मुझे वापस घर जाना है, क्योंकि पिताजी अकेले दुकान नहीं संभाल सकते। फिर बहन तुरंत अर्जुन के खाने का इंतजाम
करते हुए अनाज के बोरे से बाजरा निकालकर पीसने लगती है। मगर बाजरे की बोरी अब 2 सांपों का घर बन गया था। लेकिन किसी कारणवश एक सांप उसी में मर गया और उसका जहर पूरे बाजरे में फैल गया। इस बात से अनजान वह बाजरे की रोटी बनाकर अपने भाई को रास्ते में खाने के लिए दे देती है। अर्जुन भी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। भाई को छोड़कर बहन जब घर में आई तो उसने देखा कि चूल्हे पर एक रोटी बची हुई थी जिसे कौवा खा रहा था। फिर अचानक से वह तड़पने लगा और मुंह से सफेद झाग निकलते हुए उसके प्राण छूट गए। ये दृश्य देख बहन को घबराहट होने लगी और भागते हुए जाकर उसने बाजरे की बोरी में देखा तो उसमें एक मृत सांप था। ये देख बहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर उसने सोचा कि कहीं मेरा भाई वो जहरीली रोटी न खा ले। अब बिना समय गवाए वो दौड़ते हुए भाई को ढूंढने निकल पड़ी। फिर थोड़ी देर चलने के बाद उसका भाई नजर आया जो नदी किनारे बैठा प्यास बुझा रहा था। उसे सही सलामत देख बहन को सुकून मिला। फिर वो भाई से पूछती है, अर्जुन क्या तुमने बाजरे की रोटी खाई है जो मैंने तुम्हें दी थी? भाई बोला, नहीं मैंने तो एक भी रोटी नहीं खाई, मगर क्या हुआ, तुम इतनी घबराई क्यों हो? तब बहन ने घर में देखी पूरी घटना के बारे में बताया। ये सुन भाई बोला, बहना लगता है मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यहाँ आने के लिए मुझे अपनी जान का सौदा करना पड़ा, जिसमें एक अजगर, एक भालू और एक दैत्य भी शामिल है। बचने की कोई उम्मीद नहीं है बहना। बातचीत के दौरान भाई को बहुत जोरों की भूख लगी और उसने कहा, बहना मुझे भूख लग रही है, मैं पास ही जाकर कोई फल का पेड़ ढूंढता हूँ। तभी बहन कहती है, तुम बैठो मैं जाती हूँ। जंगल में फल की तलाश करते हुए वह एक वृक्ष के पास से गुजरी। वहाँ एक साधु बैठा विश्राम कर रहा था। ये देख वह सोचने लगी, इस जंगल में साधु महाराज क्या कर रहे हैं? इस जिज्ञासा के साथ जाकर साधु से वह बोली, बाबा जी यहाँ वीराने में आप इस तरह अकेले क्यों बैठे हैं? साधु ने कहा, बेटी मैं जानता हूँ कि तुम्हारे भाई पर संकट मंडरा रहा है, शनिदेव उस पर भारी है। ये सुन बहन कहती है, बाबा जी फिर आप ही कोई उपाय बताएं जिससे ये संकट दूर हो सके, क्योंकि मेरा भाई मुझे बहुत प्यारा है। फिर साधु कहते हैं, बेटी इसका तो एक ही उपाय है कि तुम्हें अपने भाई को प्रेम की जगह नफरत दिखानी होगी, और जब तक तुम्हारे भाई का विवाह ना हो जाए तब तक उसका ख्याल ऐसे ही रखना होगा, फिर संभवतः ये संकट टल जाएगा। तब बहन मन में विचार करते हुए अपने भाई के पास लौटी और कहा, छोटे भाई मुझे माँ से मिले हुए बहुत दिन हो चुके हैं, इसलिए मैं भी साथ चलूंगी, मगर जाने से पहले मुझे घर से कुछ कपड़े लेकर आना है। तुम यही मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। घर जाकर उसने अपने पति को सारा वृत्तांत कह सुनाया और बेटे को संभालने के लिए भी कहा, थोड़े दिनों में वापस लौट आऊंगी। ये बोलकर घर से निकल पड़ी। रास्ते में उसने एक मुर्गी खरीदी और एक जीवित मछली और आखिर में एक बकरी। फिर भाई बहन दोनों खौफनाक जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं और कुछ देर चलने के बाद उनका सामना भालू से होता है। तभी बहन झोले से मछली निकालकर जमीन पर फेंक देती है। अब भालू मछली खाने में व्यस्त हो गया। इधर दोनों जान बचाकर भाग निकले। अभी मुसीबत टली नहीं थी, क्योंकि अब भाई बहन का सामना उस भीमकाय अजगर से होता है। फिर जल्दी से बहन ने मुर्गी निकालकर जमीन पर रख दी। अजगर उसे निगलने के लिए आगे बढ़ता है। मुर्गी फुर्तीली थी, वो जंगल में भाग गई। अजगर भी उसके पीछे चला गया। इस तरह बहन ने एक बार फिर से समझदारी दिखाते हुए मुसीबत टाल दी और दोनों आगे बढ़ चले। अब चलते हुए दोनों घने जंगल में आ पहुंचे, जहां दैत्य लड़के का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही बहन की नजर दैत्य पर गई, वह तुरंत बकरी लेकर उसके सामने आई और भाई की जान बख्शने की उससे विनती करने लगी। ये सुन कुछ देर विचार करने के बाद दैत्य बकरी लेकर वहां से चला गया। सभी मुसीबतों का सामना करते हुए दोनों भाई बहन आखिरकार घर पहुंच गए। वहीं द्वार पर लड़के के माता पिता अपने पुत्र के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बेटी को आता हुआ देख माता पिता को बहुत खुशी हुई, लेकिन जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, बहन अपने भाई पर चिल्लाने लगी और उसे निकम्मा नालायक कहते हुए गालियां देने लगी। ये देख पिता ने लड़के से कहा, मैंने तो तुम्हें बताया था कि तुम्हारी बहन झगड़ालू है, फिर तुम इसे घर क्यों ले आए? इधर बहन ने अपनी माँ को सारी घटना के बारे में बताया कि क्यों उसका भाई से लड़ना जरूरी है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। अब सुबह सुबह ही बहन अपने भाई को ताने मारना और धुतकारना शुरू कर देती। इसी तरह 2 दिन बीत गए। तभी कुछ लोग उसके भाई के विवाह हेतु शगुन लेकर घर आए। दोनों संबंधियों में बात हुई और मुहूर्त देखकर शादी की तिथि तय कर दी गई। इधर बहन ने सोचा, आखिरकार मेरे भाई की शादी अब होने वाली है। अब शादी वाले दिन बहन सतर्क थी। उसे आभास था कि कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वो भाई के पास बैठी मंडप में नजर गड़ाए थी। इधर पंडित जी रस्म कर रहे थे कि तभी बहन की नजर भाई के पास आते हुए एक जहरीले बिच्छू पर गई, जो काल बनकर भाई को डंक मारने आया था। फिर उसने तुरंत बिच्छू को अपने हाथों से पकड़ लिया और घर से थोड़ी सी दूर जाकर एक सूखे कुएं में बिच्छू को फेंक देती है। अब शादी की रात दुल्हा दुल्हन अपने कमरे में थे। इधर बहन को चिंता हो रही थी कि न जाने कौन सी मुसीबत कहां से आ जाए, इसलिए वो भाई की रक्षा के लिए उसके दरवाजे के बाहर ही बैठी रही। समय बीतते देख काल नाग का रूप धारण कर घर के अंदर जाने का प्रयास करने लगा, लेकिन बहन डंडा लेकर द्वार पर खड़ी हो गई और उसने नाग को रोकने का भरसक प्रयास किया। इसी जद्दोजहद में सुबह हो गई। अब संकट टल चुका था और वह नाग जो भाई की मृत्यु बनकर आया था लौट गया। अब जाकर बहन ने चैन की सांस ली और थोड़ी देर सो गई। जब आंख खुली तो उसने देखा कि घर में बहुत शांति थी। सभी रिश्तेदार जा चुके थे। फिर आखिर में माता पिता और अपने भाई भाभी से मिलकर बहन वापस अपने घर चली जाती है।